चंडीगढ़ नगर निगम चुनावों से पहले विभिन्न पार्टियों द्वारा, चाहे वह आम आदमी पार्टी हो, भारतीय जनता पार्टी हो, कांग्रेस पार्टी हो या कोई अन्य दल हो, उन्होंने कई बड़े बड़े वायदे किए थे। यह भी कहा गया था कि चंडीगढ़ के गांवों को स्मार्ट सिटी के तर्ज पर डेवलप किया जाएगा, विकास किया जाएगा। करोड़ों के फंड प्रशासन से लेने की बात कही गई थी, लेकिन गाँव में कुछ ज़्यादा देखने को नहीं मिला। अब बात करते हैं गाँव हलो माजरा की। ना जाने कब इस गांव की तस्वीर बदलेगी और ना जाने कब इस गांव में रहने वाले लोग चैन की नींद सो सकेंगे, क्योंकि गांव में सुविधाओं का इतना अभाव है कि आप जैसे ही गांव में प्रवेश करते हैं को आपको यहां पर समस्याएं दिखाई देंगी। सबसे पहली समस्या सीवर की है। सीवर की समस्या इस गांव की कोई नई नहीं है। आए दिन गांव में सीवर जाम रहता है। इसको लेकर लोग लगातार शिकायतें भी करते रहे हैं, लेकिन उनकी शिकायतें कभी सुनी नहीं गई। सीवर की समस्या इतनी विकराल रूप धारण कर चुकी है कि यहाँ सीवर अब पीने के पानी में मिक्स होकर आने लगा है। लोग बीमार होने की कगार पर पहुंचते जा रहे हैं। पूरा बहुत बुरा हाल हो रहा, पानी इतना कड़ा और गंदा आ रहा बहुत। अब जड़ियाँ तारा ऊपर पैया भी बहुत बुरा, पीने का पानी खराब आ रहा, सारे बीमार पे हैं। हाँ, नीचा गिरी पैया, करंट लगने का खतरा मन। जी, पीने के पानी में टॉयलेट के पानी आते हैं, सारा पी के बीमार होते हैं। बच्चे के डायरिया हो जाता है, बुखार हो जाता है, हाथ पैर में दर्द हो जाता है, सारे गोड्डों में और लगने में भी गोड्डा गोड्डा पानी भरा रहता है गलियों में। बच्चे को लेके आने जाने में बड़ी दिक्कत होती है सर। तारे भी नंगी रहती है, करंट का खतरा रहता है। यहाँ पे नंगी नंगी तारे सारी लटकी हुई हैं सारी जी। इसका भी कोई सुनवाई नहीं है, इसकी सुविधा बना दें। बहुत ज़्यादा परेशानी आ जी। बच्चे हमारे देख ला इन्ने परेशान आ बेचारे, बाहर नहीं निकल सकते। हमें नहीं जी निकलते हैं, अंदर ही रहा बस। वजह की कित्थे जाइए, पानी निकलता जी, बहुत ज़्यादा गंद है। इत्थे गोडा गोडा पानी रहता खड़िया। पीण दा पानी भी जी गंदा ही आंदा। पीण दा पानी भी जी बहुत ज़्यादा गंदा आंदा। सारा भी थोड़े घर दे अगे निकल। हाँ जी, बहुत ज़्यादा बुरा हाल है जी। इत्थे तो बहुत ज़्यादा परेशानी आ। कंधां ते ही चढ़ चढ़ के लंघण लग जाते हैं लोग। फिर की कहिए, गेट नूं फड़ फड़ के अपना गेट नूं खड़काई जाते हैं सारा दिन। बहुत ज़्यादा परेशानी है जी सानू तो। दूसरी सबसे बड़ी समस्या इस गांव की है बिजली की नंगी तारों की। पूरे गांव में कई तरह की ऐसी तारें हैं जो नंगी हैं। तारों का जाल बिछा हुआ है। कई बार इसके कारण लोगों की मौतें भी हो चुकी हैं। पिछले दिनों गांव में स्मार्ट मीटर लगाए जा रहे थे। इसको लेकर लोगों ने भारी विरोध भी किया था, लेकिन लोगों के भारी विरोध के बावजूद इन तारों का जाल अभी भी ऐसे का ऐसे ही है। घर के आगे आपको बिजली की तारें लटकती हुई दिखाई दी जाएंगी, क्योंकि उन्हें डर लगता है कि कहीं कोई बच्चा या फिर किसी अन्य व्यक्ति को या महिलाओं को करंट ना लग जाए। बावजूद इसके प्रशासन उनकी मांग की ओर ध्यान नहीं दे रहा है। लैटरिन की होदियाँ उछल रही हैं, गंदगी ज़्यादा फैल रही, बीमारी ज़्यादा फैल रही। सबके घरों में 4-4 मरीज पे हैं, उसका हल करो। ऊपर से बिजली की तारा लटक रही हैं, बच्चे हमारे पानी में न खाएं। वो बीच में करंट लग गया तो उसका हिल्ला कौन करेगा? ये गवर्नमेंट के हाथ में दे रहे हैं हमें, ठीक है। अब हमारी बेनती है, ही हाथ बंद का बेनती है, बीमार हल करो, कोई जल्द से जल्द हल करो। पीने वाला पानी बिल्कुल गंदा आ रहा है। कहाँ से लिया हमें पीने का पानी? इतनी हमारे पास ताकत नहीं है भी बाहर से लिया। कोई टैंकर मंगामा, हमें इतनी ताकत नहीं। हमें गरीब लोग का हमारी सुनो, मदद सुनो हमारी। हमें बहुत परेशान हुए हुए हैं इस जगह के ऊपर। हमारा खाने पीने का कोई धर्म नहीं है। लैटरिंगा उल्टियाँ बच्चों भी बजुर्गों भी सब नू लग रही हैं। हमारी हथ बंद का बेनती, हमारी जल्द से जल्द हल होना चाहिए। बिजली की तारा बिचा लटक रही हैं। पानी जब माड़े सा बरसात आवा, पानी भर जा, पूरी होदियाँ भर रही हैं, उसमें करंट आने का डर आ बच्चों। प्रॉब्लम ये है जी, गलियां के बीच जो नंगी तारा लटक रही है बिजली की, नंगे जोड़ हैं। और जो सीवरेज का पानी है ना, वो ब्लॉक है। देखो ये सामने, ये देखो, ये जो फौजियाँ हैं साड़ियाँ उछल गई। बच्चों को बहुत प्रॉब्लम है, बीमारियां का डर फैलिया हुआ है। कोरोना काल के बीच, कोरोना तो वैसे ही है, कोरोना वैसे ही साढ़े घर में बढ़िया हुआ है। और इतनी डिफिकल्टी आ रही है, इतनी डिफिकल्टी आ रही है, तारा मतलब चलते बंदे के सिर के उत्ते तो निकल लग जांदियां। इस तो बड़ी और क्या प्रॉब्लम हो सकती है जी? पानी जो है पीने वाला बिल्कुल खराब आ रहा है। इस तो जो है पेट में हर एक बंदे के, जिसनों मर्जी चाह के देख लो, घंटा 2 घंटे पहले 2 घंटे मैक्सीमम पानी आता है, जिस बीच आधा घंटा जो है वो पानी बिल्कुल बेकार ही आता है। पीलेपन का, पीला कलर होता उसका, पीला कलर।
यहाँ पे हम लोगों का जीना दुश्वार हो रखा है। गटर के बिल्कुल भरा ही होता है हर समय, जब भी निकलो यहाँ से गटर पूरा फुल मिलेगा। लैट्रिन वाले गटर, पीने के पानी में लैट्रिन का पानी आ रहा है। और हम लोग 1 फीट पानी यहाँ 24 घंटा जब पानी आता है सुबह शाम, एक रोड पे पानी खड़ा ही होता है। तारे यहाँ पे नंगी पड़ी हैं, घर के साथ है, दीवार के साथ पोल लगा है, इसमें तारे बिल्कुल नंगी पड़ी हैं। बच्चे यहाँ पे छोटे छोटे बच्चे खेलते हैं, उनको करंट लगने का खतरा है। इतनी प्रॉब्लम है यहाँ, हम लोग जैसे तैसे जी रहे हैं, जीने पर वो हो रहा है, पाबंदी लगी पड़ी है। इतने पुराने पार्षद लोग भी यहाँ पे कुछ करके राजी नहीं, गली में कोई आके राजी नहीं। कोई पार्षद आके यहाँ गली में घूम के नहीं गया, कोई देख के नहीं गया, कोई कुछ करा के राजी नहीं। वादे तो किए होंगे। वादे तो सारे हैं, वोट लेने के टाइम वादे होते हैं इनके, बाकी काम के टाइम कोई वादा नहीं होता इनका। वादा पूरा नहीं करते, आते जाते आके देखने को भी राजी नहीं है गली में क्या हो रहा है, कैसे लोग जी रहे हैं, नहीं जी रहे हैं। बहुत मुश्किल हो रही है, हम लोगों को जीना दुश्वार हो रखा है। इस पर थोड़ी सी कार्रवाई की जाए, ध्यान दिया जाए गलियों पे। चंडीगढ़ के गांव में करोड़ों की लागत से विकास की बात की जाती है। यह भी कहा जाता है कि फंड प्रशासन द्वारा जारी कर दिया गया है, लेकिन वो पैसा यहाँ लगता नहीं है। हालांकि यह बात अलग है कि यहाँ के जो पहले पार्षद थे भरत कुमार, वह अब नहीं है, नए पार्षद बने हैं और लोगों को नए पार्षद से काफ़ी उम्मीद है। और लोगों का यही कहना है कि वह अपने पार्षद से यही उम्मीद करते हैं कि वह शीघ्र ही गांव की इन समस्याओं से उन्हें निजात दिलाएंगे। चंडीगढ़ हाईवे ट्रिब्यून रोड के पास हल्लू माजरा का गांव है और इस गांव में डंपिंग ग्राउंड तैयार हो रहा है। पास में स्कूल है, स्कूल के पास ही कूड़े का ढेर लगा है और यह कूड़े का ढेर दिन प्रतिदिन बढ़ता जा रहा है। बारिश आने के बाद यहाँ पर चलना भी मुश्किल हो गया है और कूड़े के ढेर के कारण सड़क भी गायब हो गई है। यह भी हल्लू माजरा के अंदर पड़ता है, लेकिन जो भी बाहर से चंडीगढ़ आता है वह यहाँ का नज़ारा देखकर दंग रह जाता है। साफ सफाई के मामले में यहाँ पर सिफर ही है। तस्वीरें यही बयान करते हैं कि यहाँ पर पूरी व्यवस्था चरमराई हुई है। नगर निगम से लोगों ने शिकायत नहीं करते, वह अपने स्तर पर कई लोग सफाई करवा चुके हैं, लेकिन फिर भी हाल वह का वही है। कूड़ा उठाने वाले यहाँ पर कूड़ा फेंक देते हैं, जिससे यह डंपिंग ग्राउंड बनता जा रहा है। जो ग्राउंड बच्चों के खेलने के लिए होना चाहिए था, वह आज डंपिंग ग्राउंड का रूप लेता जा रहा है। इस डंपिंग ग्राउंड के कारण बीमारियों की भरमार यहाँ पर होती जा रही है। लोगों का यही कहना था कि प्रशासन और म्यूनसिपल कॉरपोरेशन को लिख कर दे चुके हैं, लेकिन अब जो नए मेयर बने हैं उनसे उम्मीद है और एरिया का क्षेत्र का पार्षद भी अब नया है और उन्हें अपने पार्षद से काफ़ी उम्मीदें हैं। देख सकते हैं, जो भी आप यहाँ सवाल करिएगा वो सवाल बहुत कम पड़ेगा, क्योंकि गांव के अंदर आप जिस गली में जाएंगे, आपने देखा होगा अभी स्कूल के बैक साइड आपने अभी वो सीवर का ढक्कन उठा के गए थे, मेरे ख्याल से हफ्ता हो गया। उनको डेली कॉल कर रहा हूँ मैं, लेकिन कह रहे नहीं ये हमारा काम नहीं है, ये आप जय साहब से बात करिए, एसडीओ साहब से बात करिए। तो करेंगे कौन? आप जिस गली में जाएंगे वो लैटरिन बह रहा है, बच्चों बीमार हो रहे हैं। आप इस ग्राउंड को देख सकते हैं, लगातार 2 साल से इस ग्राउंड को, ये स्कूल है हमारे सामने, यहाँ बच्चों पढ़ रहे हैं और यहाँ पे एक डंपिंग ग्राउंड ऐसे बनाया गया, कोई सफाई यहाँ पे कोई ये नहीं है कि यहाँ स्वच्छ भारत अभियान का यहाँ पे नारा दिया गया मोदी जी के तरफ से। मेरे ख्याल से ये नहीं, मैं समझता हूँ कि आज आप चले जाइए बिहार का गांव या उत्तर प्रदेश का गांव देखेंगे तो आप स्वच्छ ऐसा चमकता दिखाई पड़ेगा आपको, लेकिन ये चंडीगढ़ का गांव, अगर कोई भी हमारे बाहर से कोई रिश्तेदार आता है तो शर्मसार होना पड़ता है, क्योंकि वो कहता है चंडीगढ़ को हम लोग तो सोचते थे स्मार्ट सिटी कहते हैं, चंडीगढ़ बहुत खूबसूरत शहर है, लेकिन अगर इसको हर गांव के चंडीगढ़ का अगर पर्दा उठाया जाए तो हर गांव का इसी तरह बुरा हाल आपको देखने को मिलेगा। और ये लड़ाई हम लोग को अभी जारी है, इस लड़ाई को लड़ेंगे, सरकार तक पहुंचाने की कोशिश कर रहे हैं। जो इस सत्ता में बैठ के और ये खेल खेल रहा है, इनको कहना चाहता हूँ भैया आप देख लीजिए बहुत खूबसूरत शहर का क्या हाल है। मैं आपको बताना चाहूँगा, यहाँ पे कांग्रेस प्रत्याशी जीतने के बाद अपने घर में वो कैद होके बैठा हुआ है, लेकिन हम हारने के बावजूद आपको बता रहा हूँ हर गली में हर घर में जा कर के उस समस्या को समाधान करने के लिए हम लोग खड़े हैं। पहले तो नमस्कार सर,
और आपके न्यूज़ माध्यम से वार्ड नंबर 20 वालों को सबको नमस्कार। जैसा कि आप देख रहे हैं, ये गांव जिसको आप गांव बोल रहे हैं, ये स्मार्ट सिटी का स्मार्ट गांव है। स्मार्ट स्कूल है आपके साइड में, मेन रोड पे है। जो चंडीगढ़ एंट्रेंस है वो मेन रोड पे ये गांव है, जो लेफ़्ट साइड में पहला गांव है पूरे चंडीगढ़ का। अब उसका हाल आप देख सकते हो, भरपूर तौर पे कीचड़ है, गोबर है, बाकी ये धनास जैसा डंपिंग ग्राउंड बनने जा रहा है। तो मेरे हिसाब से यहाँ पे जो काम हो रहे हैं वो लोगों को दिख रहे हैं, बहुत बढ़िया काम हो रहे हैं। अब थोड़े दिन में आप, अभी तो ये कुछ भी नहीं है, अभी 3 महीने पहले हम लोगों ने मिलके इसे साफ़ कराया था, बिल्कुल क्लीन था। अब 3 महीने में ये हाल दोबारा हो गया है। और ये तो आप एक हमारे गाँव के बिल्कुल कोने में आके खड़े हो, अगर आप पूरा गाँव घूमो तो इससे भी बदतर हाल है। तारे लटकी हुई हैं, उसकी वजह से पीछे एक गाय भी मर गई थी, ठीक है जी। उसके बाद जो पीने का पानी है वो सीवरेज के पानी से मिक्स होकर आता है। सीवरेज यहाँ पे ऊपर बह रहा है। अभी कल हमने एक मुहिम भी चलाई थी जिसके 816 दुकान नंबर के आगे हमने सीवरेज ठीक कराया। तो मतलब अब इस टाइम अगर वार्ड नंबर 20 वालों को अपने मुद्दे सुलझाने हैं तो खुद म्यूनसिपल कॉरपोरेशन में कंप्लेंट डालें तो आपके मुद्दे सुलझेंगे, अदरवाइज़ यहाँ पे काउंसलर कोई नहीं है। पीछे आपने देखा होगा मुश्किल से 15 दिन पहले एक वहाँ पे एसडीओ साहब के साथ जो पानी सीवरेज की लाइन को लेके थोड़ी सी कहासुनी हुई थी लोगों की, तो लोग अपना काम खुद ही करा रहे हैं। अब एमसी वालों से दुखी आ चुके हैं सर। वो कंप्लेंट कम से कम 7 महीने पुरानी थी, लेकिन उस पर बना कुछ भी नहीं बना। तो लोगों ने अपनी पर्सनल लाइन डाल दी कि कम से कम कीचड़ वो ना हो, पानी ऊपर ना आए। एसडीओ साहब ने आके उसे भी बंद करा दिया। तो सर आप सोचो, बंदा एमसी वालों को कंप्लेंट दे, वो भी काम ना करे, बंदा खुद करना चाहे वो भी ना करे, तो बंदा जाएगा। इसलिए आपके न्यूज़ के माध्यम से हम ये बताना चाहते हैं कि ये हमारे हल्लो माजरे का हाल है, कृपया इसका सुधार किया जाए। समस्याएं तो बहुत है जी। समस्या ये हमारा क्षेत्रीय समस्या का एक दूसरा इसका प्राइवेट समस्या ही दे सकते हैं आप नाम। यहाँ सीवरेज सबसे बड़ी समस्या है। सीवरेज के पाइप नहीं है, जगह जगह आपको पानी फ्लो मिलता रहेगा, सीवरेज का गटर फ्लो होता रहेगा। दूसरा पीने का पानी वो साफ़ नहीं है, और कॉरपोरेशन हमारे यहाँ बिल्कुल ही ध्यान नहीं देता। कहने को तो हमारा चंडीगढ़ स्मार्ट है, तो उसी तरह हम भी ये लग रहा है हमें भी ये स्मार्ट ही है, ये भी स्मार्ट है। आसपास देखिए कितना पानी रुका हुआ है, बरसात में तो और बुरा हाल हो जाता है यहाँ। हाँ, बिजली की तारें बिल्कुल नंगी है, घरों के पास जा रही है। इसके लिए हमने कई बार रजिस्ट्रेशन भी किया है, डिपार्टमेंट को लिख के दिया, कॉरपोरेशन को लिख के दिया है, यहाँ तक गृह मंत्रालय को भी लिखा है, पर किसी ने बिजली की तारों की तरफ ध्यान नहीं दिया गया। सिर्फ उन्होंने बिजली के रेट बढ़ा लेने हैं, मीटर नहीं लगा देने हैं, पर ये बिजली की तारों की तरफ भी ध्यान नहीं दिया ना। तो बाकी उसके बाद सीवरेज के लिए कहते हैं बहुत सारे कर्मचारी रखे हुए हैं सीवरेज खोलने के लिए, पर जहाँ देखो जिस गली में जाओगे वहाँ 2-4 गटर जरूर बंद मिलेंगे आपको, पानी भरा रहेगा। और जो अपना बरसात के टाइम में तो इतना बुरा हाल हो जाता है। अब अभी अपने आसपास देखिए, ये बच्चों का खेलने ग्राउंड है और डंपिंग ग्राउंड बना हुआ है, जिसका मन करता कूड़ा गिर जाता है, ना कोई कॉरपोरेशन वाला रोकता है, ना कोई आसपास वाला रोकता है, और चारों तरफ पानी पानी भरा। बच्चे कहाँ खेलेंगे? बच्चे आपके सामने ही खड़े हैं, ना कहीं खेलने की जगह इनके लिए है। हाँ, गाय की भी मौत हुई है और साथ में कई लोगों को भी करंट लगा है, पर आज तक जो हमारा बिजली विभाग है कभी जागा नहीं है। गायें भी मरे हैं, लोगों को भी लग गया करंट कई बार, बिजली के लोगों के ऊपर कोई कपड़े सुखाते हुए लग गया, किसी को बरसात में लग गया। कोई ध्यान ही नहीं देता इस तरफ। बिजली की तारों का बुरा हाल है, कहीं कोई देखने वाला नहीं, कोई सुनवाई नहीं है हमारे यहाँ की, जबकि यहाँ की पॉपुलेशन 60,000 की पॉपुलेशन है। कॉरपोरेशन में कभी बीजेपी जीतती, कभी कांग्रेस जीतती, पर कोई भी यहाँ की मूलभूत समस्याएं दूर नहीं करता है। सबको सिर्फ वोट चाहिए, सिर्फ वोट चाहिए, वोट के अलावा उनको कुछ नहीं चाहिए। अब हमारा पार्षद कहाँ, उनको पता ही नहीं है क्या काम कराना उन्होंने, कहाँ करना है काम, कि जो अपने सफाई कर्मचारियों को कहाँ लगाना है, कैसे उनको उनका यूज़ करना है, कुछ मालूम ही नहीं है, कुछ पता ही नहीं उनका।